पहलगाम अटैक के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। एलओसी के उस पार पीओके में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट तेज हो गई है। डर का आलम ऐसा है कि पाकिस्तानी सेना अब पीओके के लोगों को अपनी ढाल बना रही है। पीओके के सिविलियंस इलाके में पाकिस्तानी सेना बेस कैंप बनाकर छिप रही है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए वहां पर कैसे हालात हैं। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। एलओसी पर पीओके में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। गाड़ी पर लदे इन टैंक के वीडियो को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना पीओके में गोला बारूद बढ़ा रही है, जंग के लिए हथियार इकट्ठा कर रही है। पीओके में एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट के अलावा सिविल इलाके में भी पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बढ़ी है। पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना, उनके टेंट और तंबू का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना उनकी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे अपना बेस बना रही है। अब पीओके का दूसरा वीडियो देखिए। इस पहाड़ के दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। एलओसी इस पहाड़ी इलाके से होकर गुजरती है। पाकिस्तान में युद्ध को लेकर इतनी घबराहट है कि पाकिस्तानी सेना बंकर छोड़कर भाग खड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना भारत के हमले से इतना डरी हुई है कि अब पीओके के लोगों को अपनी ढाल बना रही है। पीओके में रहने वाले लोगों के घरों के बीच पाकिस्तानी सेना छिपी हुई है। पाकिस्तानी सेना जानती है मोदी चुप नहीं बैठने वाले। भारत इस बार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा होगा। और असीम मुनीर पाक में कितना भी गोला बारूद इकट्ठा कर ले, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की हार तय है। भारत के सामने पाकिस्तानी सेना कहीं नहीं टिकती है। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत से बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान पहले से ही 2 फ्रंट पर एंगेज है और अब तीसरा फ्रंट खुलने वाला है। एक फ्रंट बलूचिस्तान में तो दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान बॉर्डर पर। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना टीटीपी यानी तहरीके तालिबान से लड़ रही है, तो बलूचिस्तान में बीएलए वाले असीम मुनीर की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। और तीसरा फ्रंट ऐसा है जहां से आतंकवादी हमला नहीं होगा, बल्कि यहां से इंडियन आर्मी आएगी, जिसके सामने पाकिस्तानी सेना टिक नहीं पाएगी। पाकिस्तानी सेना ये जानती है अगर एलओसी पर जंग नहीं हुई तो भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के अड्डों पर स्ट्राइक करेगा। ये स्ट्राइक बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर और लाहौर में बैठे लश्कर ए तौयबा के आतंकी हाफिज सईद के अड्डे पर भी हो सकता है। इस बार पाकिस्तान पर भारत ऐसा अटैक करेगा, आतंक का नामो निशान जड़ से मिट जाएगा। इंडिया के टारगेट पर बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहीं से जिहादी मौलाना मसूद अजहर भारत में आतंकी हमले की साजिश रचता है। यहीं पर आतंकियों को हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सेना ने टारगेट लॉक कर लिया है। बहुत जल्द बहावलपुर बदलापुर बनने वाला है। आतंक की दुकान चलाने वाला जिहादी मौलाना मसूद अजहर का परमानेंट इलाज होने वाला है।